गोविंद सिंह जी के एक सवैये पर चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु सिक्खी परंपरा के 10वें और अंतिम पातशाह हैं, जिन्होंने 1666 से लेकर 1708 ईस्वी तक इस धरती को महिमा मंडित किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ और उस समय करनाल में शेख भीखन शाह एक प्रसिद्ध सूफी फ़कीर थे और उन्होंने विज़न में देखा कि एक ख़ास मसीहा आया है जिसका पटना में जन्म हुआ है, और वहाँ से 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर वे पटना पहुँचते हैं और शिशु गोविंद जी का दर्शन कर आह्लादित हो जाते हैं। भविष्यवाणी करते हैं कि आगे आने वाली धरती इस बालक से बहुत कुछ पाने वाली है। बड़े होकर गुरु गोविंद सिंह जी एक योद्धा संत के रूप में उभरते हैं। मुगलों से युद्ध होता है, बड़ा बेमेल युद्ध है। 10,000 सैनिक गुरु गोविंद सिंह जी के पास हैं, 1 लाख सैनिक मुगलों के पास है। कह सकते हो ये कहानी दिए और तूफान की है, लेकिन दिया जीत जाता है, तूफान हार जाता है। बड़ी अनमेल लड़ाई है, बहुत भीषण युद्ध होते हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी इससे जुड़ी हुई है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई कन्हैया की पानी पिलाते हैं घायलों को। केवल गुरु गोविंद सिंह जी के सैनिकों को ही पानी नहीं पिलाते, घायल मुगल सैनिकों को भी पानी पिलाते हैं। शिकायत पहुँचती है भाई कन्हैया की। गुरु गोविंद सिंह जी उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम दुश्मन को भी पानी पिलाते हो, ऐसी तुम्हारे बारे में शिकायत मिली है। भाई कन्हैया कहते हैं कि गुरुजी, मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, मुझे तो सब में गोविंद ही दिखाई देता है। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें शाबाशी देते हैं, उनके भीतर संवेदना, उनके भीतर के प्रेम की सराहना करते हैं। बहुत प्यारी बात कहते हैं, सुनो। कह रहे हैं, साँच कहूँ सुन ले हो सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं कि बिना प्रेम के तुम प्रभु तक न जा पाओगे। प्रेम ही प्रभु का द्वार है। प्रेम को जितना आदर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, प्रेम को जितना मूल्य दिया, जितनी गरिमा दी, वो अद्भुत है। जग दुष्चरित्र कहता उसको जो प्यार किसी से करता है, और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ना समझों का यह गांव वरे, आ चले जहाँ सद्भाव वरे। सद्भावम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। प्यार है तो गोविंद का द्वार है। एक प्रेम गीत मुझे बहुत पसंद है। बच्चन तो कहते हैं 4 कदम कुछ चलना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि 4 कदम कहाँ चलना है, 3 कदम ही उठाना है। पहला लौकिक प्रेम, दूसरा गुरु के प्रति प्रेम जिसको तुम श्रद्धा कह सकते हो, और तीसरा गोविंद के प्रति प्रेम जिसको तुम भक्ति कह सकते हो। पहला कदम अगर ना उठा पाओगे तो दूसरा और तीसरा कदम ना उठेगा। गोपाल सिंह नेपाली का यह प्रेम गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनो। खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। पग महावर रचाकर हथेली रंगे, या कि मेहंदी रचाकर नवेली रंगे। अंग भर में न मेहंदी उभारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। रूप चाहे पहन नौलखा हार ले, अंग भर में सजा रेशमी तार ले। फूल से लट न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। सुनो, प्रेम होता है तो क्या घटना घटती है। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। जो जच जाता है उससे सुंदर तुम्हें दुनिया में कोई दिखता नहीं, दिखना भी नहीं चाहिए। प्यारे में अगर सौंदर्य नज़र नहीं आता तो याद रखना, प्यारे में सौंदर्य की कमी नहीं है, तुम्हारे प्यार में कुछ कमी होगी। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। तुम मजबूर हो जाते हो अपने प्यारे के हाथों में। कहते हो चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे।
चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। मन मिले तो जवानी रसम तोड़ दे, प्यार निभता न हो तो कसम तोड़ दे। यूँ बिछुड़ कर निरतियाँ गुजारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, ऐसा ही तो प्रेम में होता है। एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। इस तरह प्रेम की घटना घट जाए तो एक दिन यही प्रेम तो श्रद्धा बन जाता है, एक दिन यही श्रद्धा तो भक्ति बन जाती है। ठीक कहते हैं, साँच कहूँ सुन ले हो सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही परमात्मा को पाया। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। देखते हो लोगों को आंख बंद करके बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं, सोचते हैं कि ध्यान लगाने से परमात्मा मिल जाएगा। कोई चक्रों पर ध्यान लगा रहा है, किसी की कुंडलनी जग रही है, किसी की ऊर्जा जग रही है, किसी को भीतर सूरज दिख रहा है, किसी को भीतर चांद दिख रहा है। याद रखना, सूरज भी दिखेगा एक दिन, मगर ऐसे ना दिखेगा। जब तक जीवित सदगुरु न मिल जाए तब तक भीतर के सूरज का दर्शन न कर पाओगे। जब तक जीवित सदगुरु का हाथ न पकड़ लो तुम भीतर के चांद को न देख पाओगे। बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। बगुले की तरह ध्यान लगाने से कहीं ध्यान नहीं लगता, विचार तुम्हारे चलते रहते हैं, तुम निर्विचार नहीं हो पाते। जब तक ओंकार ही न भीतर गूंजने लगे तब तक तुम विचार से मुक्त नहीं हो पाते। नहात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गए परलोक गवायो। तीर्थ व्रत करने से, समुद्र में नहाने से, गंगा नहाने से गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। तैर गए हम सात समुद्रन, डूबे तो तेरी आंखों में डूबे। सुनो, तैर लिए हम सात समुंदर, डूबे तो तेरी आंखों में डूबे। गुरु की दो आंखों में अगर डूब जाओ तो फिर सब कुछ पा लेते हो। और ऐसे तुम सात समंदर पार करते रहो, हाथ में कुछ लगता नहीं। नहात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गयाओ। लोक में भी अपना समय नष्ट करते हो, परलोक में तो ऐसे ही गया क्योंकि कोई पूंजी हाथ नहीं लगी, क्योंकि एक ही पूंजी है और नाम की पूंजी है। एक बार मैं कुंभ मेला गया, हरिद्वार गया। एक सूफी फ़कीर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो, बड़े संत आते हैं वहाँ। मुझे कहा कि जाओ, आज नागांव की तरफ जाओ और खोजो कोई संत है क्या। दिन भर खोजता रहा, मिलता रहा तरह तरह के लोगों से। कोई खड़ा है, कोई धूल लपेटे है, कोई राख लपेटे है, कोई आग जला करके बैठा है। शाम को लौट के आया, उन्होंने पूछा कोई मिला? मैंने कहा कि बाबा आज तो कोई मिला नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज उदासियों की तरफ चले जाओ। दिन भर उदासियों की तरफ, शाम को फिर वही। पूछा कुछ मिला, कोई मिला संत? मैंने कहा कोई नहीं मिला। बोला कोई बात नहीं, आज नाथों की तरफ चले जाओ, आज अघोरियों की तरफ चले जाओ। जब ऐसे ही ऐसे 1 महीना बीत गया तो एक दिन उन्होंने पूछा कि कोई मिला? मैंने कहा अब तक तो कोई मिला नहीं। उन्होंने कहा कि कोई और मोहल्ला बाकी रह गया जाने से। मैंने कहा बाबा अब तो कोई मोहल्ला नहीं बाकी बचा। उन्होंने कहा यही तो बताने के लिए आया था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा 1 महीने की छुट्टी मेरी बर्बाद गई, और तुम ये बात तो पहले भी कह सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम बड़े खोजी हो, इसलिए मैं चाहता था कि खोज खोज के जरा थक जाओ। तीर्थों में, नदियों में, गंगा सागर में परम सत्य नहीं मिलता। परम सत्य तो सदगुरु की आंखों में डूबने से मिलता है। बास कियो बिखियान सु बैठ के, ऐसे ही ऐसे सु बैस बितायो। देखते हो लोग व्याख्यान करते हैं, सूत्रों की व्याख्या करते रहते हैं, उपनिषद के सूत्र समझाते हैं, वेदांत के सूत्र समझाते हैं। एक बार मैं वेदांत सम्मेलन में गया और वहाँ जो ही मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, एक वेदांती उठे, लेकिन उनके आसन पर विराजमान होने के पहले आधी से ज़्यादा जनता उठ खड़ी हुई। वे तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका है आप लोगों का? अब देखो, वेदांत कहता है कि सब ईश्वर है, सब गोविंद है,
वेदांत के सूत्र तुम समझा रहे हो और इतने क्रोधित हो गए, तुम्हें अब इनमें कोई परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, अब उठकर जाने वालों में तुम्हें अब गोविंद नजर नहीं आता। ऐसे ही ऐसे सुबैस बिताओ, जिंदगी लोग बिता देते हैं और ऐसे ही सूत्रों की व्याख्या करते हैं, शास्त्रों को समझाते हैं। ठीक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, कहते हैं बास कियो विख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सु बैस बितायो, साँच कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ऐसे ही ऐसे सु बैस बितायो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, कुछ हाथ नहीं लगता। जब तक ओंकार हाथ नहीं लगता, जब तक नाम हाथ नहीं लगता, तब तक याद रखना कुछ भी हाथ नहीं लगता। और ओंकार तब हाथ लगता है जब किसी जीवित सद्गुरु से अपना नाता जोड़ते हो और नाम को प्राप्त कर उसके प्रेम में पड़ जाते हो, जिसके लिए चरणदास जी कहते हैं अजब फकीरी साहबी भागन सुपई है। ये फकीरी ऐसे नहीं मिलती है, बड़े सौभाग्य से मिलती है। और फिर प्रेम लगा जगदीश सु और न कछु चाहिए। एक बार जगदीश से, एक बार गोपाल से, एक बार गोविंद से प्रेम लग जाए तो तुम्हारी सारी चाह समाप्त हो जाती है, तुम शहंशाह हो जाते हो, तुम्हारी कामनाएं विदा हो जाती हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अकबर पूछता है ना दादू से कि कैसा है परमात्मा, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका ढंग कैसा है, उसका वजूद कैसा है। प्रश्नों की झड़ी है, लेकिन दादू कहते हैं अकबर इश्क अल्लाह का रंग है, इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का ढंग। उसका रंग इश्क है, उसकी जात इश्क है, उसका वजूद इश्क है, उसका होने का ढंग इश्क है जहां प्रेम है धर्म वही। सुनो, है जहां प्रेम है धर्म वही, हर प्रेयसी राधा रानी है, हर प्रेमी ब्रज का कृष्ण और गीता हर प्रेम कहानी है। जिसने न कभी है प्रेम किया उसने यह जीवन व्यर्थ जिया, अत प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। प्रेम को समझ लो तो परमात्मा समझ में आ जाता है।